जंगल की एक पुरसकून दोपहर थी। सूरज आसमान पर पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा था और उसकी रोशन करने गहने दरख्तों के पतों से चहनकर जमीन पर दिलकश नक्श बना रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जबकि परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे। कदीम पीपल के नीचे तमाम नन्हे जानवर जमा थे। बाबा भालू अभी तक नहीं आए? वो जरूर आ रहे होंगे। जानवर बेसब्री से अपने सबसे दाना दोस्त बाबा भालू का इंतजार कर रहे थे। बाबा भालू पूरे जंगल में अपनी अक्ल, तजुर्बे और इंसाफ पसंद तबीयत की वजह से मशहूर थे। उनकी भारी मगर नर्म आवाज हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। जब भी वो कोई कहानी सुनाते जंगल में मुकम्मल खामोशी छा जाती, क्योंकि हर जानवर जानता था कि उनकी हर कहानी के आखिर में जिंदगी का एक कीमती सबक जरूर होता है। कुछ ही लम्हों बाद बाबा भालू पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम। हम सब तैयार हैं बाबा भालू। नन्हा खरगोश आगे बढ़ा। बाबा भालू हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। जरूर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो क्या तुम सब तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ। और बोले, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी पुरानी दास्तान सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम कभी अपने वादे नहीं भूलोगे और हमेशा उन लोगों की कदर करोगे जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं। बाबा भालू ने गहरा सांस लिया और अपनी कहानी शुरू की। बहुत अरसा पहले इस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वो जंगल का बादशाह था। अगरचा वो बिलावजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसकी ताकत और रूप की वजह से हर जानवर उससे खौफ खाता था। एक गर्म दोपहर वो अपने शिकार का गोश्त बहुत जल्दी खा रहा था कि अचानक एक नुकीली हड्डी उसके गले में फंस गई। शेर जोर जोर से खानसने लगा। शेर ने कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। उसने आसमान की तरफ सर उठाया। पूरा जंगल गूंज उठा। जंगल खामोश हो गया। करीब जाना खतरनाक है। चंद ही लम्हों में जंगल का शोर खामोशी में बदल गया। तमाम जानवर दूर दूर से उसे देख रहे थे, मगर कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि जख्मी और तकलीफ में मुब्तला शेर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता। शेर बेबसी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कभी अपने गले को पंजे से पकड़ता और कभी दर्द से आसमान की तरफ सर उठाकर दहाड़ता। उसे महसूस होने लगा कि अगर जल्द मदद न मिली तो शायद उसकी जान खतरे में पड़ जाए। एक खूबसूरत सफेद सारस जो करीब ही दरिया के किनारे मछलियां पकड़ रही थी, शेर की दर्द भरी हार सुनकर वहां पहुंची। उसने शेर को तकलीफ में देखा तो नरमी से पूछा, अये जंगल के बादशाह, आपको क्या हुआ है? शेर ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। मैं ना ठीक से सांस ले पा रहा हूँ और ना ही खा सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जो तुम हमेशा याद रखोगी। ये सुनकर आसपास खड़े जानवर हैरान रह गए। बंदर ने आहिस्ता से खरगोश से कहा, ये सब देखकर जानवर परेशान। अगर इसने सर डाला तो वापस नहीं आएगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। ये खतरनाक है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर सारस खामोशी से देख रही थी। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं। शेर के मजबूत जबड़े एक लम्हे में बंद हो सकते थे। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो शायद एक जान जाया हो जाए। नेकी कभी खौफ से हार नहीं मानती। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा। आप बिल्कुल नहीं हिलेंगे और जबड़े बंद नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा और जबड़े बंद नहीं करूंगा। मेरी मदद करो। तमाम जानवर सांस रोक के इस मंजर को देखने लगे। सारस ने अपनी लंबी चोंच आहिस्ता आहिस्ता शेर के कुहले हुए मुंह में दाखिल की और निहायत एहतियात से गले के अंदर फंसे हुए हड्डी के टुकड़े को तलाश करने लगी। ये इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा था। बाबा भालू ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए अपनी कहानी आगे बढ़ाई। तमाम जानवर खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे। सारस ने बड़ी एहतियात से
अपनी लंबी चोंच शेर के गले में मजीद अंदर की। कुछ लम्हों तक वो गले के अंदर फंसे हुए हड्डी के टुकड़े को तलाश करती रही। अचानक उसे वो नोकीली हड्डी महसूस हुई। उसने नहायत एहतियात से उसे अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींचने लगी। चंद लम्हों बाद हड्डी बाहर आ गई। उसके गले का दर्द खत्म हो चुका था। वो खुशी से खड़ा हुआ, अपनी घनी अयाल को झटका और एक जोरदार धाड़ लगाया। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। तमाम जानवर खुश थे कि उनका बादशाह दोबारा सेहतमंद हो गया है। सारिस ने सुकून का सांस लिया और अदब से बोली, ए जंगल के बादशाह, मुझे खुशी है कि आप अब बिल्कुल ठीक हैं। अब बुराहे करम अपना वादा पूरा कीजिए। शेर ने सारिस की तरफ देखा, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक जोर जोर से बात कर हंसने रही। लगा। वो गुरूर से बोला, इनाम? तुम किस इनाम की बात कर रही हो? सारिस ने हैरानी से जवाब दिया, आपने वादा किया था कि अगर मैं आपकी जान बचाऊंगी तो आप मुझे इनाम देंगे। शेर ने कहकहा लगाया और कहा, बात कर रही। तुमने अपना सिर एक शेर के मना में डाला और फिर भी जिंदा वापस आ गई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। अब फौरन यहाँ से चली जाओ, उससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ये सुनकर पूरा जंगल खामोश हो गया। तमाम जानवरों के चेहरों पर अफसोस साफ नजर आ रहा था। नहीं, किसी ने सोचा भी न था कि जंगल का बादशाह अपना वादा तोड़ देगा। लेकिन सारिस ने न गुस्सा किया और न ही चीख कर जवाब दिया। वो प्रस्कून अंदाज में शेर की आंखों में देखकर बोली, आए बादशाह, ताकत किसी को अजीम नहीं बनाती। अजमत उस शख्स की होती है जो अपने वादे निभाता है और दूसरों के एहसान की कद्र करता है। आपने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपना वकार और इज्जत खो दी। ये कहकर सारिस ने अपने सफीद पर फैलाए और आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ गई। शेर खामोश खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। इस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताज और ताकत से ज्यादा कीमती चीज अच्छा किरदार होता है। बाबा भालू ने अपनी कहानी खत्म की तो तमाम जानवर गहरी सोच में डूब गए थे। नाना खरगोश खामोशी तोड़ते हुए बोला, क्या शेर ने बड़ी गलती की? उसने वादा तोड़ा था। क्या सारस मदद ना करती? शेर ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मेरे बच्चे, उसने सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ा, बल्कि इस जानवर की दिल आजारी भी की जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मदद की थी। ताकत का असल हुस्न इंसाफ, रहम और वादा निभाने में है। अगर ताकत के साथ अच्छा किरदार ना हो तो वो ताकत दूसरों के दिलों में इज्जत पैदा नहीं कर सकती। इतने में दरख्त पर बैठे एक तोते ने कहा, तो क्या सारस हार गई? उसे तो इनाम भी नहीं मिला। बाबा भालू हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं मेरे दोस्त, सारस कभी नहीं हारी। वो पूरे जंगल की इज्जत और मोहब्बत जीत गई। इसका इनाम सोने या चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। दूसरी तरफ शेर ने अपना वादा तोड़कर अपनी इज्जत खुद खो दी। तमाम जानवर खामोशी से सिर हिलाने लगे। हर एक के दिल में यह सबक नक्श हो चुका था। बाबा भालू ने आखिर में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी में हमेशा 3 बातें याद रखना। पहली, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन अक्ल और एहतियात के साथ। दूसरी, जो शख्स तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे उसकी हमेशा कदर करो और उसका शुक्रिया अदा करो। और तीसरी, जो सबसे अहम है, अगर तुम किसी से वादा करो तो हर हाल में उसे पूरा करो, क्योंकि वादा निभाना ही अच्छे किरदार की असल पहचान है। ये सुनकर तमाम जानवर खुशी से मुस्कुरा दिए। वो सब बाबा भालू का शुक्रिया अदा करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। लेकिन शेर और सारस की ये कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। असल अजमत ताकत में नहीं, बल्कि किरदार, इंसाफ और वादा निभाने में है।